हॉर्स टेल कितना इंपॉर्टेंट है बालों के लिए, इसकी चर्चा आजकल बहुत चलती आ रही है। अभी क्या रियली बालों की ग्रोथ करता है कि नहीं, यही जानने के लिए मैंने कुछ महीने लगातार हॉर्स टेल की रेमेडीज ट्राई करी है और अब मैं आपको इसके लाइव प्रूफ रिजल्ट दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कुछ ही महीने पहले की बात है कि मेरे बाल कुछ इस तरीके से थे। जो मेरे पुराने व्यूअर्स है वो ये बात जानते होंगे, मैं बहुत दफा बता चुकी हूँ कि मेरा मेन मसला यहाँ पे टेम्पल पे होता है, यहाँ पे मुझे ज्यादा इश्यू होता है। और कुछ महीने बाद के आप रिजल्ट देख सकते हैं कि यहाँ पे बेबी हेयर ग्रोथ आ चुकी है, न्यू हेयर ग्रोथ आ चुकी है। तो ये अमेजिंग से रिजल्ट्स कैसे मिले हैं, यही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस सीक्रेट को जानने के लिए पूरी वीडियो आप अच्छे से देखिएगा, एक एक स्टेप आपको देखना है। ये जो हॉर्स टेल है ये काफी कंसंट्रेटेड, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इंग्रेडिएंट है। इसको गलत इस्तेमाल करने से आपके बालों में बढ़ने की जगह आपके बालों में इचिंग होकर बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए इसे गौर से सुनना बहुत जरूरी है। 10 मिनट निकाल के वीडियो देख लीजिए ताकि आपके बालों का मसला हमेशा के लिए हल हो जाए। इस रेमेडी में टाइम लगता है। डू नॉट एक्सपेक्ट कि ये रेमेडी आपको एक हफ्ते में रिजल्ट दे देगी या एक महीने में रिजल्ट दे देगी। हॉर्स टेल बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, थोड़ा स्लो एक्टिंग है लेकिन ये डेफिनेटली काम करता ही करता है। तो चल के देख लेते हैं इस रेमेडी को किस तरीके से बनाना है और इसको लगाना है। सो लेट्स डाइव इनटू द रेमेडी। हॉर्स टेल के टोनर को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन चाहिए होगा। ये पैन इतना डीप हो कि इसमें आराम से 1 से 1.5 ग्लास पानी आ जाना चाहिए। पानी यहाँ पर आप फिल्टर वाला लेंगे, हार्ड वाटर आपको नहीं लेना। अगर आपके घर में हार्ड वाटर आता है तो यहाँ पर आप रोज वाटर यानी कि गुलाब जल का इस्तेमाल करेंगे। इसमें डाल रही हूँ अपने सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो कि है हमारा हॉर्स टेल। हॉर्स टेल की आप चाहे तो खुले ड्राइड लीव्स यानी पत्तियां भी ले सकते हैं या इस तरीके से टी बैग में भी मिल जाए तो भी बढ़िया है। मैंने यहाँ पर 1 टी बैग भरकर पूरा ले लिया था, इसे कट किया और पूरा 1 चम्मच के करीब भरकर इसमें ऐड कर दिया था। ये जो हॉर्स टेल होता है इसमें सिलिका होता है। अब सिलिका और सिलिकॉन में फर्क होता है। ये जो सिलिका इस हॉर्स टेल में होता है ये एक ऐसा मिनरल होता है जो कि आपकी ईच हेयर स्ट्रैंड को, बालों को मजबूत करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, साथ ही साथ स्कैल्प पे सर्कुलेशन को बढ़ाता है। अब जब फॉलिकल्स में सर्कुलेशन बढ़ जाती है, उसको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं तो बाल खुद ही ग्रो होने लगते हैं। बाल झड़ने की जो एक वजह है वो है हार्मोन, जिसे हम डीएचटी हार्मोन कहते हैं। अब अगर हम उस हार्मोन को किसी तरीके से रोक ले, इंटरनली या एक्सटर्नली, तो हमारे बालों का झड़ना बहुत कम हो सकता है। ये जो हॉर्स टेल है ये उसी हार्मोन को कम करता है, जिसकी वजह से आपके बालों का झड़ना कम हो जाता है और ये आपके हार्मोन को भी बैलेंस आउट करता है। इसके अलावा ये आपकी स्कैल्प हेल्थ को प्रमोट करता है, आपके बालों में शाइन देता है। साथ ही साथ जिन लोगों को प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग यानी कि उनके बाल एज से पहले सफेद हो जाते हैं, उनको भी ये कम करता है। तो इतने सारे फायदे एक हॉर्स टेल में है, इसीलिए हम हॉर्स टेल का टोनर आज बना रहे हैं। ऑयल भी हम बहुत जल्दी बनाने वाले हैं। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ अपना अगला इंग्रेडिएंट जो कि होने वाला है कलौंजी। कलौंजी मैंने इसमें आधी क्वांटिटी यानी कि 1 टीस्पून डाली है। अब यहाँ पर हमने हॉर्स टेल 1 बड़ी चम्मच डाली थी, उतना ही उसका आधा हमने कलौंजी आधी चम्मच या 1 टीस्पून डाली है। क्वांटिटी का आपको इसमें ख्याल रखना है। कलौंजी में मौजूद होता है थाइमोक्विनोन और साथ ही साथ डीएचटी ब्लॉकर जो कि हमारा हॉर्स टेल में भी था। तो दो चीजें मिलकर एक काम करेंगी तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना बढ़िया इफेक्ट आपके बालों में होने वाला है। ये कलौंजी आपके रूट्स में जाकर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है जो कि फंगस और डैंड्रफ को आपके स्कैल्प पे नहीं होने देती। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो कि होने वाला है फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाना। मेथी दाना यहाँ पे लेना जरूरी है क्योंकि मेथी दाना ना सिर्फ आपके बालों को मजबूत करता है बल्कि आपके बालों को मॉइस्चराइज भी करता है। तो इसीलिए अगर आपकी लो पोरोसिटी हो या हाई पोरोसिटी हो, मेथी दाने को आपको यानी जरूर इसमें लेना ही लेना है। जितना कलौंजी ली है उतना ही इसमें मेथी दाना हमने इक्वल अमाउंट का ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बाल जड़। काफी मुल्कों में इसको बाल जड़ कहते हैं, काफी मुल्कों में इसको जटामांसी कहते हैं। इसको कहते जो भी हो, इसके फायदे बहुत ही बढ़िया है। इसके लिए आपको इसमें जरूर ऐड करना है। अगर किसी वजह से आपके पास जटामांसी नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं से अवेलेबल हो जाता है तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप इसमें जरूर डालें। जो लोग पूछते हैं कि जटामांसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इस पे स्पाइकनाट भी कहते हैं, SPIKENARD। आपको इस नाम से भी मिल जाएगा या अगर आप बाहर रहते हैं तो किसी देसी स्टोर में आपको जटामांसी या फिर ये आपको ऑनलाइन बाल जड़ के नाम से भी इजीली अवेलेबल हो जाता है। ये आपके डैमेज बालों को रिजुविनेट करता है, इसके लिए इसको यूज करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ये एक स्ट्रेस रिलीवर भी है।
तो आप इसको बस एक दफा यूज करके देखें, आप खुद इसको बार बार यूज करेंगे। इन सारी चीजों को अब मैंने चूल्हे पे रख दिया है। चूल्हे पे इसलिए रखेंगे ताकि इसमें उबाल आना स्टार्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पर आती है एक ट्रिकी बात, क्या आपको इसको किस फ्लेम पे रखना है, कितनी देर तक रखना है, ये सब बातें समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ पानी उबालना हमारा यहाँ पर मकसद नहीं है। यहाँ पे हमें एक ऐसा टोनर बनाना है जो कि आपके बालों को जाकर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, सेकेंडली आपके बालों को शाइन दे, जड़ों को मजबूत करे, स्ट्रेट एंड्स को होने से रोके, बालों को मॉइस्चराइजेशन इफेक्ट दे, आपके स्कैल्प में सारे हार्मोन को बैलेंस करे। इसमें जो जितनी भी चीजें हमने इस्तेमाल करी है, चाहे वो आपका हॉर्स टेल हो, चाहे वो आपका कलौंजी हो, चाहे मेथी दाना हो या बाल झड़ हो, ये चारों चीजें ऐसी हैं जो कि आपके स्कैल्प पे जाकर डीएचटी को लोकली ब्लॉक करते हैं, यानी बाहर से उसको रोकते हैं, हार्मोन को बैलेंस करते हैं, जिसकी वजह से आपके बालों का झड़ना बहुत हद तक कम हो जाता है। सिर्फ एक कंडीशन है कि आपको उसको सही से बनाना आना चाहिए और साथ ही साथ इसको लगाना सही आना चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी में लगाना है ये सब आपको पता होना चाहिए। एंड वरी नॉट, डॉक्टर मदिया भाईनी इसीलिए आपके पास है कि वो आपको इस सारी चीजों के बारे में गाइड कर सके। इसे हमने रखना है मीडियम आंच पर। आप यहाँ पे चूल्हे की आंच देख सकते हैं, मेरे पास इलेक्ट्रिक के चूल्हे हैं। मैं आपको इसीलिए यहाँ पर आंच दिखा रही हूँ ताकि आपको आराम से इजीली अंदाजा हो सके। जब इसमें उबाल आना स्टार्ट होगा तो आप इसकी आंच को स्लो कर देंगे। स्लो आंच करने के बाद इसे मजीद उबाल आने देंगे। इसे तब तक उबालना है जब तक इसका कलर चेंज ना होना स्टार्ट हो जाए। इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता कर कर गोल्डनिश होने लगेगा, या अगर आपने इसमें कोई इंग्रेडिएंट कम या ज्यादा डाला है तो गोल्डन से लेकर ब्राउनिश के शेड में जाएगा। आपको इस वाटर को क्लियर नहीं रखना, इसको गोल्डनिश, हल्का येलोइश या ब्राउनिश तक आने देना है। अगर इस कलर में वेरिएशन आती है तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। जब ये अच्छे से उबल जाएगा 10 से 15 मिनट में, तो आपको इसको ढककर रख देना है। चूल्हा बंद कर दीजिए और चूल्हे से इसको हटा दीजिए। अब मैंने यहाँ पर रखा था तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको ढककर। इसको खोला है तो इससे कलर आप देख सकते हैं कितना प्यारा गोल्डनिश कलर आया है। अभी भी इसमें धुआं है, इसमें से फ्यूम्स आ रहे हैं। आप यहाँ पे चाहते हैं तो इसको कम से कम आधा घंटा या ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 घंटा भी इस तरीके से इसमें भिगोकर रख सकते हैं। 4 घंटे से ऊपर मत भिगोइएगा वरना ये बहुत ज्यादा पोटेंट बन जाता है। और कम से कम आप इसको 15-20 मिनट या आधा घंटा जरूर रखिएगा और फिर आप इसे छान लेंगे। इसको इस पतीली में रखने का मकसद सिर्फ ये होता है कि जब ये गर्म होता है तो इसके पार्टिकल्स ज्यादा एक्टिवेटेड होते हैं। अब जब पार्टिकल्स एक्टिवेटेड होते हैं तब वो सबसे ज्यादा चांस होता है कि वो अपने पार्टिकल्स, अपने सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें आराम से रिलीज कर दे और इसमें इन्फ्यूज हो जाए। अगर आप इसे फौरन छान लेंगे ना तो वो इन्फ्यूजन आधी रह जाएगी, तो इसके लिए ये आपके इंग्रेडिएंट भी जाया हो जाएंगे और जो पानी आपने बनाया है वो सादा पानी ही बन के रहेगा। इसमें अच्छे से इसके इंग्रेडिएंट को इन्फ्यूज करने के लिए इसे हम कम से कम आधा घंटा या ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे जरूर रखेंगे। अब इसे हम इसी कटोरी में ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद हम किसी स्प्रे बॉटल में इसको डाल देंगे। ठंडा होने से पहले अगर आप किसी स्प्रे बॉटल में डालेंगे तो वो प्लास्टिक होने की वजह से स्प्रे बॉटल भी खराब हो जाएगी। सेकेंडली इसमें जो माइक्रो प्लास्टिक्स होंगे वो आपके बालों को और खराब करने वाले हैं। इसे हेयर स्प्रे को आप कभी भी कॉटन की मदद से नहीं लगाएंगे, हमेशा स्प्रे बॉटल से लगाइए ताकि इसमें कंटामिनेशन आपके बालों में ना जाए। हाथों में देख सकते हैं कि कितनी जबरदस्त सी शाइन ये देता है, तो इसको जरूर यूज कीजिए। लेकिन शर्त यहाँ पे यह है कि इसको यूज करने का आपको तरीका आना चाहिए, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस टोनर को आप हफ्ते में सिर्फ 2 दफा लगाने से स्टार्ट करेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये जो हॉर्स टेल का टोनर है या कोई भी रेमेडी बहुत स्ट्रांग बनती है, तो इसके लिए हमेशा आपने इसको हफ्ते में 2 दफा से स्टार्ट करनी है। अगर आपको 1 हफ्ता लगाने के बाद सूट करता है तो फिर आप इसको हफ्ते में 2 की जगह 3 दिन भी कर सकते हैं। अब चलते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जानिब जो कि आपके दिल में आए हुए होंगे। क्या हम इसे स्टोर कर सकते हैं? बिल्कुल आप इसको स्टोर कर सकते हैं। सर्दियों में आप इसे रूम टेम्परेचर पर भी स्टोर कर सकते हैं 3 से 4 दिन। लेकिन अगर आपके यहाँ गर्मी है या हीटर चलता है तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। फ्रिज में ये अच्छे खासा 8 से 10 दिन भी रह जाएगा। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप इसको थोड़ा ही बनाइए, स्मॉल बैच में बनाइए, यूज कीजिए और फिर नेक्स्ट टाइम के लिए दोबारा से बना लीजिए। अगला क्वेश्चन आएगा कि क्या इसको बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, बस शर्त है कि उनको उससे कोई एलर्जी ना हो या बड़ों को भी कोई एलर्जी ना हो। कैसे पता चलेगा? आप इसका पैच टेस्ट कर सकते हैं।
पैच टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा लेके या तो कान के पीछे लगाइए या रिस्ट पे लगाइए। अगर कोई एलर्जी होती है तो उसको मजीद मत लगाइए, लेकिन अगर इस एवरीथिंग इज गुड, इससे कोई भी एलर्जी नहीं होती, तब अपने बालों में लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि कहाँ कहाँ पे इसको लगाना है, तो इसको स्कैल्प पे तो जरूर लगाना है। आपके पास अगर बच जाता है तो आप इसको अपने हेयर लेंथ पे भी लगा सकते हैं। हेयर लेंथ पे लगाने का फायदा ये होता है कि जो शाइन आप यहाँ पे देख रहे हैं ना मेरे बालों पे, ये हॉर्स टेल की वजह से भी है। मुझे लग रहा था सिर्फ ये बालों की ग्रोथ करता है, लेकिन बालों की शाइन आप देखिए, लाइव रिजल्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने अभी बालों में कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ बालों में अपना एक कंघा फेरा है और बालों में क्या जबरदस्ती शाइन है। तो ये वाला भी आपको जरूर लगाना है। अगला क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हॉर्स टेल के टोनर के साथ क्या हमें कोई और रेमेडी अप्लाई करनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर ऑयल अप्लाई करना चाह रही हैं तो आप हॉर्स टेल का पहले टोनर लगाइए, और टोनर के बाद जब टोनर अच्छे से सूख जाए, ड्राई हो जाए, फिर आप ऑयल लगाइए। ऑयल कौन सा लगा सकते हैं वो जानने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, बहुत जबरदस्त सा ऑयल है। मैं आपसे मिलती हूँ इस वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।